दोस्तों, वर्ल्ड टीचर्स डे पर मैंने कहा था कि यह दिन जो है एक किसी ऐसी शख्सियत को समर्पित किया जाना चाहिए जो कि वास्तव में एक विश्व गुरु बनने की सारी योग्यताएं रखता रहा हो, और वह था सुकरात। जी हाँ, सुकरात। यूनान के एथेंस शहर में जन्मा सुकरात, जिसका जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले होता है, और उस समय ना इस्लाम था ना ईसाइयत थी। और वहाँ का जो एथेंस शहर का, यूनान का जो माहौल था वह ऐसा था कि जो भी राजा के संपर्क में है, राजा का विश्वास पात्र है, वह ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ जाता था। उस समय के जो दार्शनिक थे वह सोफिस्ट थे, और वह एक तरह से पेड प्रोफेसर्स होते थे जो धनाढ़ लोगों को अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से इम्प्रेस करते थे, पैसा, पद और प्रतिष्ठा पाते थे और ज्ञान बांटते रहते थे। इसी माहौल में एक ऐसा शख्स जन्म लेता है जिसे आज हम सुकरात के नाम से जानते हैं, सोक्रेटिस के नाम से जानते हैं। सोक्रेटिस ही वो पहला फिलोसफर था, पहला थिंकर था जिसने लोगों को सोचना सिखाया। उसने डायलैक्टिक मेथड दिया। डायलैक्टिक मेथड एक कोऑपरेटिव डायलॉग्स को कहते हैं, जब दो या अधिक विचार जो होते हैं बराबर सही प्रतीत होते हैं तो उन पर कोऑपरेटिव तरीके से कैसे डायलॉग स्थापित किया जाए, वाद संवाद कैसे किया जाए और एक सही रास्ता कैसे निकाला जाए, ज्ञान के रास्ते पर कैसे चला जाए, पूर्व अवधारणाओं पर सवाल कैसे उठाए जाएं, यह सब बताने का काम किया था सुकरात ने। सोक्रेट ना उसने कभी पैसे की चाहत रखी, न पद की, न प्रतिष्ठा की। नंगे पैरों, पुराने कपड़े, बड़ी दाढ़ी, बढ़े हुए बाल, ऐसी वेशभूषा के साथ जब वो निकलता था तो लोग उसे घेर लेते थे, क्योंकि वह ऐसे विचारों को जन्म दे रहा था जो आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी जो समस्याएं हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर, पश्चिमी देशों में, अरब देशों में, उन सब का समाधान जो सुझाया था वो सुकरात ने सुझाया था। और इसी राह पर चलते हुए उसे मृत्युदंड को स्वीकार करना पड़ा, जहर का प्याला पीना पड़ा और अपनी जान देनी पड़ी। सुकरात को तो जहर पीना ही था। आज भी अगर कोई सुकरात की राह पर चलता है तो उसे अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है। या तो वह उपेक्षित होता है, या अपमानित होता है, या फिर उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। लेकिन जिस तरह ना सुकरात रुका, ना उसके विचार रुके, उसी तरह से सच्चाई ना तब रुकी थी, ना आज रुकेगी। सुकरात ही वो इंसान था जिसने कहा कि जो आपको बताया जाता है उसको तुरंत स्वीकार ना करें, सबसे पहले सवाल करें, एक लॉजिकल क्वेश्चंस की परंपरा स्थापित करें। सुकरात ने कहा कि जो कंसेप्ट्स हैं, हमें कंसेप्ट्स बनाने पर बात करनी चाहिए, हमें फैक्ट्स पर बात नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी बात सिर्फ इसलिए नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह राजा द्वारा कही गई है, किसी बड़े आदमी द्वारा कही गई है, या किसी पुजारी, पंडित या पादरी द्वारा कही गई है। सुकरात का कहना था हमें सवाल करना चाहिए, और सवाल तब तक करते रहना चाहिए जब तक हमें सत्य का आभास ना हो जाए, हमें सत्य का ज्ञान ना हो जाए। सुकरात ने उस समय एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जो कि आज के 2500 साल पहले जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन था। जैसे कि अगर हम कहें कि इंसान का ये फर्ज है, मानवता का ये फर्ज है, तो वहाँ पर सुकरात ये सवाल उठाएगा कि सबसे पहले मानव क्या है, इसकी परिभाषा तो तय हो जाए। क्योंकि एक मानव अच्छे काम करता है तो दूसरा मानव जो है वो गलत काम करता है। मानवता क्या है, मानवता की परिभाषा में किसको जो है हम रख कर मानव कह सकते हैं। यहाँ पर उसने डिफिनेशन तय करने की बात की, कंसेप्ट डिसाइड करने की बात की। इससे पहले तक एग्जाम्पल्स की बात होती थी, और जो सोफिस्ट थे उन्होंने ज्ञान को आत्मनिष्ठ बना दिया था, सब्जेक्टिव बना दिया था कि जो मेरे हिसाब से सही है, जो मुझे अच्छा लगता है वो सही है, जो उसे अच्छा लगता है वो सही है। लेकिन सुकरात ने कहा जो सही है वह सब जगह सही है, और जो सभी जगहों पर सही नहीं हो सकता वह सही है ही नहीं। सुकरात ने कंसेप्ट्स डेवलप करने की बात कही, सुकरात ने डिफिनेशन निर्धारित करने की बात कही, और उसके लिए जितने एग्जाम्पल्स की खोज करनी पड़े उसको हमें खोजना चाहिए। सुकरात ने कहा मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, और जब तक आपको ये लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, आप कुछ नहीं जान पाएंगे। और सुकरात का कहना था कि मैं जितना भी ज्ञान की खोज करता हूँ मेरी अज्ञानता उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। उसने यह भी कहा कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, मतलब जिस जीवन का परीक्षण न किया जाए, जहाँ एक लक्ष्य निर्धारित ना हो, वह जीवन ही बेकार है। आदमी का मकसद सिर्फ अपना पेट भरना नहीं होना चाहिए।
सुकरात ने उस समय कहा, विजडम शुड बी रेस्पेक्टेड नॉट किंगडम। जो बुद्धिमत्ता है, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, ना कि शक्तिशाली वर्ग का सम्मान किया जाना चाहिए। सुकरात की बातों का असर उस समय युवाओं पर, एथेंस के युवाओं पर जादू की तरह हुआ। उसके जहन से डर निकल गया। उसने राजा को देवता का पुत्र मानने से मना कर दिया, न्यायाधीशों से सवाल करने शुरू कर दिए। उस समय के जो धनाढ़ लोग हैं उनको घृणा से देखने लगा। और इन सब बातों का असर यह हुआ कि धीरे धीरे सुकरात के दुश्मन बढ़ने लगे। सुकरात पर आरोप लगाए गए, सुकरात पर मुकदमा चलाया गया कि वह युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है, जो देवता हैं उनको मानने से मना कर रहा है, वह एक अपना नया देवता बना रहा है। और जब सुकरात पर मुकदमा चला तो उसने उन सारे आरोपों को स्वीकार कर लिया। सुकरात को यह विकल्प दिया गया कि वह या तो वह एथेंस छोड़ दे, या अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले, या तो मृत्युदंड को स्वीकार कर ले। सुकरात ने तीसरे विकल्प को स्वीकार किया और उसने कहा, मैं अपने विचारों के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। जब उसे मृत्युदंड देने के लिए जेल में डाल दिया गया, उस समय उससे उसके शिष्यों ने, उसके समर्थकों ने संपर्क किया और उसे जेल से निकालने का विकल्प भी उपलब्ध कराया। लेकिन सुकरात ने कहा कि अगर मैं भागता हूँ तो मेरे उन लाखों फॉलोअर्स का मनोबल गिरेगा जो मेरे विचारों पर आज चल रहे हैं। उसने कहा, मैं ऐसी किसी भी परंपरा को स्थापित नहीं करूंगा जिसमें लोग उपदेश तो देते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब वक्त उन बातों के लिए, उन उद्देश्यों और उसूलों के लिए जान देने पर आती है तो वो भाग खड़े होते हैं। सुकरात ने हंसते हुए जहर का प्याला पिया और यहीं से सुकरात के शरीर का तो अंत हो गया, लेकिन उसके विचार अमर हो गए। दोस्तों, यहाँ पर वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुकरात ही वह पहला फिलॉसफर था पश्चिमी दुनिया का जिसने लोगों को स्वतंत्र चिंतन करना सिखाया, सवाल करना सिखाया, अपने उसूलों पर जान देना सिखाया। और यहाँ से आगे जब मैं चलूँगा, जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी का जो दूसरा वीडियो होगा, वह वीडियो होगा प्लेटो पर। प्लेटो, जिसे अरबी भाषा में, अरेबियन लैंग्वेज में हम कहते हैं अफलातून। क्योंकि सुकरात ने कुछ लिखा नहीं, सिर्फ हमेशा उपदेश दिए और सिर्फ उनको बोला, और उनको कलमबद्ध करने का काम आगे चलकर प्लेटो ने किया है। तो प्लेटो को पढ़कर हम सुकरात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही प्लेटो के अपने विचारों को भी समझेंगे, और इसी तरह हम वेस्टर्न फिलॉसफी में आगे की ओर बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों।